खुदीराम बोस का जन्म 3 दिसंबर 1889 को बंगाल में मिदनापुर जिले के हबीबपुर गांव में हुआ था। इनके पिता त्रिलोकीनाथ बसु तहसीलदार थे। इनकी मां लक्ष्मी प्रिया देवी थी। बहुत कम उम्र में इन्होंने अपने माता पिता को खो दिया था। इनकी बड़ी बहन ने ही उनकी परवरिश की। सन 1905 में बंगाल का विभाजन होने के बाद खुदीराम बोस देश को आजादी दिलाने के लिए आंदोलन में कूद पड़े। सत्येंद्र बोस के नेतृत्व में खुदीराम बोस ने अपना क्रांतिकारी जीवन शुरू किया। खुदीराम बोस स्कूल के दिनों से ही राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेने लग गए थे। इन्होंने 9वीं कक्षा के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी। स्कूल छोड़ने के बाद खुदीराम रिवॉल्यूशनरी पार्टी में शामिल हो गए। सन 1906 में मिदनापुर में एक मेले का आयोजन किया गया। सत्येंद्रनाथ बोस ने वंदे मातरम शीर्षक से अंग्रेजी शासन के विरोध का पर्चा छपवाया। खुदीराम बोस को मेले में इन पर्चों को बांटने की जिम्मेदारी दी गई। अंग्रेजों के पिट्ठू रामचरण सेन ने उनको शासन विरोधी पर्चा बांटते देख लिया और इसकी सूचना एक सिपाही को दे दी। पुलिस के एक सिपाही ने खुदीराम को पकड़ने का प्रयास किया। खुदीराम ने उस सिपाही के मुंह पर एक घूंसा जड़ दिया। तभी वहां दूसरे पुलिस वाले पहुंच गए। उन सब ने मिलकर खुदीराम बोस को पकड़ लिया। सिपाहियों की पकड़ थोड़ी ढीली होते ही खुदीराम बोस वहां से गायब हो गए। 8 अप्रैल 1908 को 17 वर्षीय खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी को डगलस किंग्सफोर्ड की हत्या का दायित्व सौंपा गया। इससे पहले क्रांतिकारियों ने किंग्सफोर्ड को एक पार्सल बम भेजकर मारने की कोशिश की, लेकिन वो बच गया। क्रांतिकारियों की इन गतिविधियों से डरकर किंग्सफोर्ड ने अपना तबादला बिहार के मुजफ्फरपुर में करवा लिया। 18 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी मुजफ्फरपुर पहुंच गए। वहां दोनों ने एक धर्मशाला में ठहरे। दोनों युवाओं ने किंग्सफोर्ड के आवास और उसकी दिनचर्या की निगरानी शुरू कर दी। खुदीराम और प्रफुल्ल चाकी को इस बात का अंदाजा हो गया कि किंग्सफोर्ड हर रात विक्टोरिया बग्घी में अपनी पत्नी के साथ स्टेशन क्लब आते हैं। दोनों ने योजना बनाई कि क्लब से वापसी के समय किंग्सफोर्ड की बग्घी पर बम फेंककर उनकी हत्या कर दी जाए। 30 अप्रैल 1908 को किंग्सफोर्ड अंग्रेज बैरिस्टर प्रिंगल कैनेडी की पत्नी और बेटी के साथ ब्रिज खेल रहे थे। शाम 8:30 बजे जब खेल खत्म हुआ तो श्रीमती कैनेडी और ग्रेस कैनेडी घोड़े की बग्घी पर सवार हुई। ये बग्घी किंग्सफोर्ड की बग्घी से बहुत कुछ मिलती जुलती थी। जब बग्घी किंग्सफोर्ड के घर के पूर्वी गेट पर पहुंची तो सड़क के दक्षिणी छोर पर छिपे हुए 2 लोग उसकी तरफ दौड़े। उन्होंने बग्घी के अंदर बम फेंक दिया, जिसमें श्रीमती कैनेडी और ग्रेस कैनेडी की मौत हो गई। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी वहां से भाग तो निकले, लेकिन जल्दबाजी में खुदीराम के जूते वहीं रह गए। प्रशासन ने दोनों पर 5000 रुपए के इनाम की घोषणा भी की। खुदीराम और प्रफुल्ल चाकी रेल पटरियों के किनारे भागते हुए समस्तीपुर के पास बेनी रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए। बेनी रेलवे स्टेशन के बाहर दोनों क्रांतिकारी एक दूसरे से गले मिलकर इस संकल्प के साथ अलग अलग दिशाओं में चल पड़े कि अगर जीवन रहा तो कलकत्ता में फिर मिलेंगे। 1 मई 1908 की सुबह बेनी रेलवे स्टेशन के पास खुदीराम पानी पीकर विश्राम के लिए बैठे ही थे कि उन्होंने सुना कि लोग आपस में रात की घटना की चर्चा कर रहे हैं। उसमें से किसी ने कहा, वो किंग्सफोर्ड तो नहीं मरा इस बम से, लेकिन अंग्रेज माँ बेटी मारी गई। यह सुनकर खुदीराम को धक्का लगा। वहाँ पर अंग्रेज पुलिस के कुछ सिपाही और जासूस भी घूम रहे थे। खुदीराम की थकावट, उत्तेजना, उम्र के साथ साथ उसका बांग्ला बोलने का लहजा और नंगे पांव होने के कारण संदेह में खुदीराम को फौरन पकड़ लिया गया। उधर प्रफुल्ल चाकी भी भाग भाग कर भूख प्यास से तड़प रहे थे। 1 मई को ही त्रिगुणाचरण नामक ब्रिटिश सरकार में कार्यरत एक आदमी ने उनकी मदद की और रात को ट्रेन में बैठाया। पर रेल यात्रा के दौरान ब्रिटिश पुलिस में कार्यरत एक सब इंस्पेक्टर को शक हो गया और उसने मुजफ्फरपुर पुलिस को इस बात की जानकारी दे दी। जब चाकी हावड़ा के लिए ट्रेन बदलने के लिए मोकामा घाट रेलवे स्टेशन पर उतरे, तब पुलिस पहले से ही वहां मौजूद थी। अंग्रेजों के हाथों मरने के बजाय चाकी ने खुद को गोली मार ली और शहीद हो गए। खुदीराम बोस पर अपर सत्र न्यायाधीश H.W. कॉर्नडफ की अदालत में हत्या का मुकदमा चलाया गया। जब खुदीराम को अदालत में लाया जाता था तो सड़क के दोनों तरफ खड़े लोग जिंदाबाद और वंदे मातरम के नारों के साथ उनका स्वागत करते थे। 13 जून 1908 को अदालत ने खुदीराम बोस को फांसी की सजा सुनाई। जब खुदीराम शहीद हुए थे तब उनकी उम्र 8 साल 8 महीने और 8 दिन थी। 11 अगस्त 1908 को उन्हें मुजफ्फरपुर जेल में फांसी दे दी गई। जब खुदीराम शहीद हुए थे उसके बाद विद्यार्थियों और अन्य लोगों ने शोक मनाया। कई दिन तक स्कूल कॉलेज सभी बंद रहे और नौजवानों ऐसी धोती पहनने लगे जिसकी किनारी पर खुदीराम बोस लिखा होता था।